brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कि बिहार के किस यादव का उसने कल्याण किया है? यादवों का कुनबा विधायक और नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के पास है। हरियाणा से लाके संजय यादव को राज्यसभा सदस्य बनाएगा, प्रेम गुप्ता को हरियाणा से लाके राज्यसभा सदस्य बनाएगा। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना का एक फैसला हुआ है कि ये उनके दबाव की वजह से हुआ है। मैं आपको बताता राहुल गांधी ने ये दबाव बनाया जिसके बाद ये फैसला लिया सबसे गया। पहले इसका एक और मैं सवाल ले लेता हूं छोटा सा, और ये इसलिए भी फैसला हुआ क्योंकि बिहार में चुनाव होने थे। मैं आपको बता रहा हूं, इसका दो पहलू बताता हूं। पहला तो ये कि अगर लालू यादव जी समाजवाद की बात करते हैं तो उनके अपने बेटा बेटी का मोह छोड़ना होगा। सिर्फ बेटा बेटी को लेकर के परिवारवाद और वंशवाद, परिवारवाद भी नहीं, वंशवाद, दोनों में फर्क है। लालू यादव जी अपने वंश के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं लालू यादव जी से दो सवाल करता हूं। पहला सवाल यह कि क्या कोई गरीब यादव के बेटे को, इस देश में बहुत यादव और इस राज्य में बहुत यादव के बच्चे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, क्या किसी दूसरे यादव के बच्चे को ये मौका देंगे जो मेरिटोरियस है, जिसके अंदर बिहार को चलाने की क्षमता है? अगर किसी यादव के, दूसरे यादव के बेटे को, दूसरे घर के बेटे को यादव में वो मुख्यमंत्री बनाने का नाम घोषणा करें, तब समझेंगे वो समाजवाद की बात करते हैं। वंशवाद से कोई राजनीति नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 65 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ने इस देश में राजनीति किया है। क्या उस समय वो जातीय जनगणना नहीं करा सकते थे? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब उनको जातीय जनगणना की याद आया? इस सवाल का जवाब इस देश की जनता पूछ रही है कि जब तुम शासन में थे उस समय तुमने पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? 65 साल में यह जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? और नरेंद्र मोदी जी को तो पता था कि ये प्रदेश वाले जो जातीय जनगणना करा रहे हैं उसका कोई कानूनन पूरे देश के अंदर और पूरे देश के लेवल पर उसका कोई कानूनन आधार नहीं है। कानूनन आधार तभी है जब देश के अंदर जनगणना होगा। जनगणना और जातीय गणना दोनों में फर्क है। सेंसस एक कालखंड में होता है, इतने वर्षों के बाद। उनको पता था कि सेंसस इस देश में कब होने वाला है, और सेंसस के साथ अगर जातीय गणना होगा तो पूरे देश के अंदर उसको, सभी जाति के लोगों को कानूनन अधिकार मिलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का दूरदृष्टि पक्का इरादा होता है। ये मेढक के तरह टरटराने वाले नेता, इनको पता नहीं है कि जातीय जनगणना का आधार तभी बनेगा संवैधानिक जब वो गणना के साथ उसकी गिनती होगी, तब भारतीय कानूनन पोर्टल पर वो जातीय जनगणना आएगा। और जब देश के पोर्टल पर आएगा तभी जो है उसको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, तभी उसको जो है किसान सम्मान निधि मिलेगा, तभी उसको जो है विभिन्न तरह के योजनाओं को लाभ मिलेगा। इसीलिए इस देश में दोहरा चरित्र रखने वाला ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस को देश की जनता पहचान रही है। इन लोगों ने भ्रम जाल फैला करके पूरे देश के जनता को आरक्षण के नाम पर, क्या कांग्रेस और राजद के चट्टे बट्टे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ था तो क्यों नहीं 2 गज जमीन दिल्ली के धरती पर दिया गया? बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को दफनाने के लिए जगह कांग्रेस ने और नेहरू ने नहीं दिया था। जब नेहरू परिवार का मृत्यु होता है तो 50 एकड़ जमीन दिया जाता है स्मारक बनाने के लिए, लाश को दफन करने के लिए। और बाबा भीमराव अंबेडकर और जिस आरक्षण को कह के पूरे देश के अंदर इंडी गठबंधन और ये चट्टे बट्टे ने भ्रमजाल फैलाया था, मैं आज उन दलित भाइयों को, एससी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को 2 गज जमीन उनके लाश को दफनाने के लिए दिल्ली में क्यों नहीं दिया था? उनकी पत्नी लाश को जब जहाज पर लेकर बंबई गई तो बाद में नेहरू सरकार ने उनको नोटिस भेजा कि जहाज का किराया चुकाओ। 3-4 महीना तक उनकी पत्नी प्रताड़ित होते रही। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी का शासन आया 2016 में, दिल्ली का सबसे अच्छा जगह जनपद के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
इन सब बात का जनता जवाब पूछ रही है कि ये दोहरे चरित्र के लोग क्यों नहीं यादव समाज का कोई दूसरा लड़का इस बिहार का मुख्यमंत्री का घोषणा राष्ट्रीय जनता दल करता है। क्या लालू यादव बता सकते हैं कि बिहार के किस यादव का उसने कल्याण किया है? लालू यादव बताकर दिखा दे कि अगर यादवों का, मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार से नित्यानंद राय यादव समाज के हैं, जो हमारे गृह राज्य मंत्री भारत सरकार है। यादव समाज के नंदकिशोर यादव जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और अगर विधायक की बात लें तो भारतीय जनता पार्टी में नवल किशोर यादव हैं, पवन यादव कहलगांव से हैं, प्रणब यादव मुंगेर से हैं, जयप्रकाश यादव नरपतगंज से हैं, गायत्री यादव सीतामढ़ी से है, श्याम बिहारी यादव मिनिस्टर है। यादवों का कुनबा विधायक और नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन यादव की राजनीति लालू यादव करेगा। हरियाणा से लाके संजय यादव को राज्यसभा सदस्य बनाएगा, प्रेम गुप्ता को हरियाणा से लाके राज्यसभा सदस्य बनाएगा और यहां के यादव और मुस्लिम को ठगने का काम करता है। अकलियत भाई 65 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगने का काम किया, अब ये राष्ट्रीय जनता दल वाले ठगने का काम कर रहे हैं। कब्रिस्तान का घेराबंदी किसने कराया? नीतीश कुमार जी ने कराया। मुसलमानों को सारा अधिकार देने का काम किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं और इनको खुलकर जनता के डोमेन में जवाब देने की आवश्यकता